मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले क्लास में आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में नंदवंश बताया गया था और इसके पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों को आपको बताया गया। आज आपका एक नया चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट इन एंशियंट इंडिया। नवीन धर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या था? अब आप जानते हैं वैदिक धर्म आपने पढ़ा और वैदिक धर्म में समस्याएं कुछ थीं। तो कारण में देखिए, वैदिक धर्म की जटिलता और यज्ञों की परंपरा, जात प्रथा जटिल हो गई, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा थी, नवीन कृषिमूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो गया, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हो गई, अनुकूल राजनीतिक दशा। तो ये पहला पॉइंट आपका बन गया कि धार्मिक क्रांति या नवीन धर्मों की उत्पत्ति, वैदिक से इतर नए धर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या था। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं अब प्रमुख धार्मिक आंदोलन। प्रमुख धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म सबसे पहले है। जैन धर्म, जैन शब्द है, जिन शब्द है से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, ये प्रथम तीर्थंकर हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन के प्रवर्तक करता हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। अरिष्टनेम 22वें तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अब इसमें नवीन जो जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और उनके 11 अनुयायी गणधर कहलाए। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास, युद्ध और कृषि इस धर्म में वर्जित है। प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया। जैन धर्म के 5 महाव्रत या अणुव्रत कौन कौन से हैं? तो उसमें देखिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था बाद में। पहले मूल इसमें 4 ही थे: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जैन धर्म में 3 गुणव्रत हैं। 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना; अर्थदंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना; भोगोपभोग, परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण या मात्रा निर्धारित करना। फिर आप अगले पॉइंट पे आते हैं। जैन धर्म के 7 शील व्रत हैं। पहला दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, अतिथि समविभाग। दिग्व्रत क्या है? क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देशव्रत क्या है? अपने कार्य विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। सामयिक, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषधोपवास, उपवास मानसिक और कायिक शुद्धि के लिए। उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। तो इस तरह से ये पॉइंट आपके हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो जैन धर्म के 10 लक्षण दिए गए हैं। जैन धर्म के 10 लक्षणों में पहला क्या है? उत्तम क्रमा मतलब क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव अहंकार का अभाव, उत्तम मार्जव सरलता एवं कुटिलता का अभाव, उत्तम सोच सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, उत्तम सत्य सत्य से गंभीर अनुरक्ति, उत्तम संयम सदा संयमित जीवन यापन, उत्तम तप जीव को आजीव से मुक्त कराने के लिए कठोर तपस्या, उत्तम अकिंचन
आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन, उत्तम त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। फिर अगला पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न। ये त्रिरत्न दोनों में रहता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में। यहाँ के जो त्रिरत्न हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन क्या है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। फिर अगला पॉइंट आपका है जैन धर्म का दर्शन। जैन धर्म का दर्शन जो है अनेकांतवाद, जिसका अर्थ है बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगीन या स्यादवाद को ही सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसको कहते हैं सप्तभंगीन या स्यादवाद। नवावाद क्या है? नवावध आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है। अनंत चतुष्टय मोक्ष, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति। अब आप फिर आते हैं जैन धर्म के ज्ञान से संबंधित। 4 तरह के ज्ञान की बात की गई है: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय। मति क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान है। श्रुति क्या है? श्रवण ज्ञान है। अवधि दिव्य ज्ञान है। मनः पर्याय दूसरे के मन को जान लेना। फिर अगला पॉइंट है जैन धर्म के 3 स्रोत। 3 स्रोत में क्या क्या आता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट आपका बनता है कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य है मोक्ष की प्राप्ति। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलीन कहा गया। अब इसमें जिन शब्द है। जिन का अर्थ है विजेता, अर्ह, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली थी। फिर अगला पॉइंट है संलेखना। सतधन लेखना, अच्छाई का लेखा जोखा। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, और संथारा संलेखना का पर्यायवाची शब्द है। फिर है जैन साहित्य। प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में जैन साहित्य का जो प्रयोग है, जैन साहित्य प्राकृत में भाषा में है और संस्कृत भाषा में भी है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। उन जैन साहित्यों में 12 अंग है, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और अनुयोग द्वार है। फिर अगला पॉइंट आपका है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ एक महत्वपूर्ण है आचारांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार, विचार, नियम और विधि निषेधों का विवरण है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में एवं 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म न्याय धम्मक सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उवासगद साओ में हूण शासक तोरमाड़ के बारे में चर्चा की गई है। भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ, अजितनाथ का गज, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर का सिंह है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। व्यावहारिक में पंच महाव्रत, अणुव्रत। सामाजिक में नारी स्वातंत्र्य, आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। फिर आते हैं हम जैन संगीतियाँ। महावीर के जैन संगीतियों की चर्चा भी की गई है। यहाँ पे आप देखिए, महावीर के समकालीन एवं जैन धर्म के अनुयायी बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजातशत्रु, उदायन, दधिवाहन, चेटक। जैन धर्म को प्रश्रय देने वाले शासकों में खारवेल जैन धर्म के अनुयायी हैं।
उदयगिरि पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष रत्नमालिका ग्रंथ की रचना की थी। राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रावण बेलगोला कर्नाटक में किया था। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रावण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो उसका उत्तर है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में, और जहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ देखिए, जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं। प्रथम 322 बीसी या कुछ स्रोतों में 300 बीसी, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। और उसकी क्या विशेषता है कि विखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया, 12 अंगों का संकलन किया गया, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन किया गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर द्वितीय सम्मेलन 513 या 526 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, अध्यक्ष हैं देवर्धि क्षमा श्रमण, और इसमें बताया गया है कि कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। फिर अंतिम पॉइंट आपका यहाँ पे है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को कहा जाता है तेरापंथी और दिगंबर को कहा जाता है समैया। श्वेतांबर उदार वृत्ति वाले हैं, धार्मिक नियमों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर हैं, जबकि दिगंबर कट्टरवादी जैनियों का संप्रदाय है और जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते हैं। फिर जैन धर्म का समाज पर प्रभाव, वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में उपदेश है, व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व है, जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया गया है। फिर यहाँ है जैन धर्म के पतन के कारण। नंबर 1, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, अत्यधिक क्लिष्टता, जैन धर्म का सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए घातक हो गया। बाद में जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म फिर से पुनरुत्थान होने लगे। जैन धर्म को राजकीय आश्रय को प्राप्त नहीं हुआ, अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हुआ। तो इस तरह से आज आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो इसको सुनने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक करिए, और जिससे हम अनेक तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपको नोट्स के माध्यम से और सीधे क्लास के माध्यम से देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।